Hi, my name is Ravi, chemistry mentor from Resilience, personalized learning with IITians। आज हम ये जानेंगे कि हमारे किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर का जो नोट्स होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए होते हैं, तो एक वो पार्ट। इसके अलावा किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करते हैं, कई बार कुछ बुक्स को रेफर करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया या कोई और बुक जो थ्योरेटिकल चीजों के लिए रेफर कर रहे होते हैं। तो उनमें जो जो चीजें हमने मार्क कर ली, जो जो इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीजें, इन सब को मिला के हमारा थ्योरेटिकल नोट्स तैयार हो जाता है। इसके अलावा हम उस पार्टिकुलर टॉपिक में जब बुकलेट को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे इजीली सॉल्व हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाया सॉल्व हो गया, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम सॉल्व करते करते कुछ ऐसा तरीका लगा लेते हैं जो हमें लगता है कि ये तो कुछ ऐसा है जिसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो ऐसा लगता है कि कुछ ढूंढ लिया उस पार्टिकुलर टॉपिक में। उन क्वेश्चंस को स्टार लगा के रख लो। इसके अलावा मान लो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, या फिर इन सब से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे क्लास में पूछा वो सॉल्व हुआ, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स पता चले, जो स्पेसिफाइड क्वेश्चंस पता चले कि ये क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं, उन सबको स्टार लगा के रख लिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक थ्योरेटिकल नोट्स तैयार है और इन सारे स्टार्ड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन वाला नोट्स तैयार है। इन सब को मिला के हमारा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का किसी पार्टिकुलर चैप्टर का नोट्स बनता है। अब जब भी कोई तुम्हारा टेस्ट होता है या जेईई मेंस का एग्जाम है, तुम क्या करो कि इन चीजों को सॉल्व करके चले जाओ। इससे क्या होगा कि तुमको इस टॉपिक में फिर से वैसा ही फ्रेश फील होगा जब तुमने टॉपिक करते समय किया होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब हम टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर ऐसा कई बार लगता है कि अरे ये तो भूल रहा हूं, क्या था रिकॉल ही नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हम ऐसा करें तो हमें फ्रेश फील होगा और हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे।